दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया है, इसकी जानकारी सरकार को भी नहीं है। खैर, ये हैरान करने वाली बात। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में एक हथियार के रूप में पेश किया गया आरोग्य सेतु ऐप, लेकिन इसका डेवलपर और डिज़ाइनर कौन है, इस बात की जानकारी सरकार को भी नहीं है। पीएम मोदी ने दोस्तों जनता से अपील की, हर एक जनता से, कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, लेकिन इस ऐप की जानकारी की जवाबदेही अब किसी सरकार के पास नहीं है। दोस्तों, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर मेट्रो स्टेशन, हर जगह अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ऐप आपके फ़ोन में अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। लेकिन अब खुलासा ये हुआ है कि सरकार के पास अब इस बात की जवाबदेही नहीं है कि आखिर इस ऐप को बनाया किसने है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी लापरवाही का खुलासा होने के बाद चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन ने एनआईसी को नोटिस भेजा और शो कॉज नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताते चलें कि एनआईसी के तहत ही कोई भी वेबसाइट या कोई भी डेवलपमेंट जो सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है, या कोई सरकारी वेब ऐप है या फिर कोई सरकारी वेबसाइट है, वो सारी चीज़ें एनआईसी के तहत ही बनती हैं। एनआईसी के अंतर्गत इस पे काम होता है, लेकिन फिर भी एनआईसी के पास कोई डेटा या कोई जवाब नहीं है कि आखिर आरोग्य सेतु ऐप को बनाया किसने है, किसने लॉन्च किया है, कौन इसके पीछे डेवलपर है, और हमारे जो आप जैसे करोड़ों देशवासी इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उसका डेटा कहाँ जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल हैरान और परेशान कर देने वाली बात है। केंद्र सूचना आयोग ने इन सभी कार्यालयों और विभागों को शो कॉज नोटिस जारी किया है और पूछा है कि जो करोड़ों देशवासी इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उनका डेटा आखिर किसके हाथ में जा रहा है, और सही जवाब देने की मांग की है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ सीआईसी ने एनआईसी से जवाब मांगा है कि जब आरोग्य सेतु ऐप आप इंस्टॉल करते हैं उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एनआईसी के द्वारा बनाया गया है, फिर आखिर एनआईसी इस बात से मुंह कैसे मोड़ सकता है और एनआईसी कैसे कह सकता है कि इसके पास कोई जवाब नहीं है। एनआईसी इसकी पूरी जवाबदेही है, 100% एनआईसी की जिम्मेदारी है कि आखिर जवाब दे कि आरोग्य सेतु ऐप को बनाया किसने है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आई जानते हैं इस वीडियो में, और अचानक से इस ऐप का इतना चर्चा क्यों हो रहा है। दोस्तों, एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम है सौरभ दास, आरटीआई में फाइल की थी, लेकिन वो भी उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि 2 महीने पहले सौरभ दास ने आरटीआई फाइल किया था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी स्पष्टता से जवाब नहीं दिया गया है, ना ही एनआईसी के द्वारा, ना ही सरकार के द्वारा। और फिर भी दोस्तों, सरकार इस ऐप को प्रमोट करती है, इस ऐप को कहती है कि आप डाउनलोड कीजिए, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर ये ऐप आया कहाँ से है, ऐप को बनाया किसने है, ऐप को डिज़ाइन किसने किया है। इस बात की कोई भी जवाबदेही सरकार के पास नहीं है, ना ही एनआईसी के पास है। फिर भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं और हमारे पीएम साहब ने इस ऐप को प्रमोट किया इंस्टॉल करने के लिए। दोस्तों, माजरा यहाँ पे ये है कि कोई भी डेटा या कोई भी जानकारी सरकार के पास है ही नहीं। सरकार से जब सवाल किया गया कि आखिर आरोग्य सेतु ऐप को बनाया किसने है, कि आखिर आरोग्य सेतु ऐप से जो लोगों की जो मूवमेंट ट्रेस होती है, आखिर इसको किसने बनाया है, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सौरभ दास ने 2 महीने हो गए दोस्तों उस फाइल को, और वो उनके पूरे दफ्तर में उनकी एप्लीकेशन घूमती रही, लेकिन कोई भी स्पष्टता से जवाब नहीं दे सका। यहाँ तक एनआईसी को भी नहीं पता कि आखिर आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया है, जबकि कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट या गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐप जो है वो एनआईसी के अंतर्गत ही बनता है। इस मामले में दोस्तों एनआईसी ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसके पास कोई जानकारी, पर्याप्त जानकारी नहीं है। दोस्तों, है ना ये बहुत हैरान करने वाली बात कि जिस ऐप को मोदी जी हमारे प्रमोट कर रहे हैं और अपनी जनता से अपील कर रहे हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, उस ऐप के बारे में उस सरकार के पास कोई जवाबदेही नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है दोस्तों। ना ही एनआईसी के पास कोई जानकारी है कि आखिर ऐप को बनाया किसने है। ये कितना बड़ा घोटाला हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं इसी बात से कि सरकार के पास कोई जवाबदेही नहीं है कि आखिर इस ऐप को बनाया किसने है, इसकी डेवलपमेंट कहाँ हुई, इसकी डिज़ाइन कहाँ हुई। हालांकि इस ऐप के ऊपर साफ साफ लिखा है कि डेवलप एंड डिज़ाइन बाय एनआईसी, फिर भी एनआईसी अपना पल्ला झाड़ते हुए बताता है कि हमें इस ऐप का कोई भी जानकारी नहीं है। वैसे दोस्तों, राहुल गांधी भी लगा चुके हैं इस ऐप पर गंभीर आरोप। इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को लेकर विपक्ष ने सरकार पर यह आरोप लगाया था कि ये ऐप कोई प्राइवेट ऑपरेटर से लिया गया है और ये लोगों की मूवमेंट को ट्रेस कर रहा है, पर्सनल डेटा का मिसयूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सरकार ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, अब हैरान करने वाली बात यह है कि जिस ऐप की जानकारी ना सरकार के पास है, ना एनआईसी के पास है, ना ही किसी और विभाग के पास है, करंट सरकार है, मौजूदा सरकार, उसके पास भी इसके बारे में कोई डेटा, कोई जानकारी नहीं है कि आखिर इस ऐप को बनाया किसने है। फिर भी दोस्तों, लोगों से प्रमोट कर रहे, लोगों से अपील किया जा रहा है कि इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप समझिए आपकी कितना बड़ा खतरा है, लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो मिसयूज किया जा रहा है। क्या वो दोस्तों वो गलत हाथों में जा रहा है? क्या ये एक साजिश है सरकार की? बहुत सारे सवाल उठते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।